जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अगेन चार्ट बोले बॉस को पावर्ड बाय आई एजुकेशन। दोस्तों लास्ट कई वीकों से मार्केट का वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुका है। आई नो दैट आपको भी पता होगा। एंड जिसके पास अगर प्रॉपर नॉलेज हो तो उस मार्केट वोलेटिलिटी मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर रहा है दोस्तों। जी हाँ, अगर आपके पास नॉलेज हो तो डेफिनेटली आप गेन करोगे। सो इस वीक की एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। इस वीक में अगर आप एनालिसिस के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इस वीक में आने वाले न्यूज़ेस देखना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ, न्यूज़ेस पे पूरा मार्केट डिपेंड है क्योंकि वोलेटिलिटी उतना ही बढ़ चुका है। एंड अब तक किसी व्यूअर ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं पे मिलेगा आपको सही नॉलेज जो आपके आने वाले वक्त में आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीक का एनालिसिस के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूज़ को गौर करते हैं। तो मुझे मंडे के दिन काफ़ी अच्छा सीपीआई का न्यूज़ मॉर्निंग में मिलने वाला है। सो काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो फ्राइडे के दिन जो क्लोज आउट कर दिया मार्केट, उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करने का संभावना है। एंड काफ़ी चीज़ें रिटेलर्स के सेल्स ऑफ पीपीआई का भी न्यूज़ है। ट्यूसडे के दिन भी सीपीआई का न्यूज़ है कनाडा का, वो भी काफ़ी मोमेंटम दे सकता है। फिर से दोबारा वेडनेसडे को भी सीपीआई का न्यूज़ है जर्मन का, यूरो का प्रेसिडेंट का स्पीच है वेडनेसडे के दिन, वो भी अच्छा वोलेटिलिटी दे सकता है। थर्सडे फ्राइडे तक मुझे दिख रहे सारे बहुत सारे न्यूज़ेस है आने वाले वीक में। सो इसका मतलब एक ही है दोस्तों, आने वाला वीक भी उतना ही वोलेटिलिटी रहने का संभावना है। सो बी केयरफुल, चीज़ें आप प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ एसएल के साथ एंटर कीजिए, तभी आप सिक्योर रहोगे, वरना दिक्कत हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ आपको हमेशा न्यूज़ पे ध्यान देना ही पड़ेगा एज पर टेक्निकल के साथ साथ। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकली चार्ट के हिसाब से। यूरो यूएसडी के साथ हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। यूरो यूएसडी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मुझे वीकली के हिसाब से अभी भी मार्केट, जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा डाउनफॉल दिया था, बट यहाँ पे जो जोन निकल गया था लास्ट वीक में मैंने जो बताया था, उस जोन पे मार्केट ने सस्टेन किया है। जी हाँ, इस जोन पे वीकली जोन पे सस्टेन किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की संभावना ज्यादा दिख रहा है दोस्तों मुझे। जी हाँ, मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की संभावना ज़्यादा दिख रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट का लग रहा है कि मोमेंटम अपसाइड का ही ज़्यादा है। ओवरऑल ही अपसाइड ही ज़्यादा दिख रहा है संभावना। जी हाँ, जरूर। बस आपको क्या करना है, प्रॉपरली नॉलेज के साथ ही एंट्री पॉइंट करना है, वरना दिक्कत हो सकता है। जी हाँ, चलिए हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं। एंट्री मॉडल के हिसाब से डे वन में अगर मैं गौर करूंगा तो वही जोन निकल के आ रहा है दोस्तों। ये जोन पे जब भी मार्केट आएगा, इट्स अराउंड, अगर हम लोग बोल सकते हैं इट्स अराउंड होगा अभी जोन निकल के आ रहा है फिलहाल का, जो इस जोन पे आप अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। फिलहाल जो जिस जोन पे थोड़ा मार्केट ने डाउनफॉल कर दिया, डेली की लिक्विडिटी तो काफी अच्छा स्विंग पे ले लिया है। अराउंड 1.1632.25 से लेके 1.16119 तक अच्छा खासा आपको यहाँ से बाइंग रैली मिलने की संभावना है। जी हाँ, जरूर मिलने की संभावना है। चलिए हम लोग वही H4 के हिसाब से बात करते थे। H4 में भी मुझे वही संभावना दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम उसी तरीके से मिला। एंड ओवरऑल मुझे जो दिख रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बन चुका है। तो यहाँ पे जब आ रहा है मार्केट सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विडिटी को ग्रैप अप करने आएगा, और यहाँ से मार्केट का संभावना अपसाइड जाने का संभावना दिख रहा है, जो प्रीवियस हाई तक को इजिली जा सकता है। सो ओवरऑल बाइंग का ही संभावना ज्यादा है। सो बाइंग का ही यूरो यूएसडी में अगर प्लानिंग करोगे तो बाइंग का ही प्लानिंग कीजिए। तो मुझे फर्स्ट एंट्री मॉडल वही पे दिख रहा है जो अराउंड निकल के आ रहा है अभी फिलहाल, जो जिस पोजीशन पे 1.164 से लेके 1.161 तक का। जी हाँ, काफी अच्छा बाइंग पॉइंट है, यहाँ से आप अच्छा खासा बाइंग कर सकते हो। अगर मार्केट गलती से यहाँ पे है तो यहाँ पे और बड़ी लेवल पे आपको बाइंग पॉइंट मिल सकता है। मैक्स टू मैक्स इस लेवल तक आपको बाइंग पॉइंट है। अगर मार्केट को इसी लेवल को कंटिन्यू करना है तो दिस इज द नेक लाइन है दोस्तों। मार्केट जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगी, अराउंड होगा 1.15440, तभी मार्केट डाउन साइड आ सकता है ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से। चलिए मैं एंट्री जोन के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और डिटेल से बात करते हैं हम लोग। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे भी मुझे और एक अच्छा खासा लेवल निकाल के आ रहा है दोस्तों। ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये जी हाँ, ये लेवल काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। यहाँ से आप शॉर्ट बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो फिलहाल जिस पोजीशन पे विथ एसएल के साथ। इस अराउंड होगा 1.16 से लेके 1.164560 से, यहाँ से अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। मतलब ओवरऑल मुझे कहीं ना कहीं यूरो यूएसडी बाइंग का ही संकेत दिख रहा है दोस्तों। सो आप अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कीजिए, लंबा सा टारगेट भी मिलने का संभावना है।
जितना मार्केट डाउनफॉल आएगा वहाँ पे अच्छा खासा बाइंग कर सकते हो। चलिए इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट करेंसी के बारे में बात करते हैं। जो करेंसी होने वाले दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग, यूएसडी जेपीवाई। जी हाँ, यूएसडी जेपीवाई के बारे में हम लोग वीकली एनालिसिस के हिसाब से बात करते हैं। तो मार्केट जहाँ पे कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा था, सो मुझे लग रहा है कि जो वीक का कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया ना, यहाँ पे मुझे कुछ चीज दिख रहा है। तो मार्केट ने एक रिजेक्शन सा मार्केट को कर दिया, तो लिक्विडिटी फ्लो भी कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ से कई संभावना है मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आने का। जी हाँ, यहाँ से मार्केट नीचे आने का संभावना मुझे दिख रहा है दोस्तों, जरूर। मे भी अच्छा खासा इस वीक में ओवरऑल मार्केट नीचे आने का संभावना है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन कर दिया, ये अच्छा खासा लेवल को सस्टेन कर दिया एंड यही से मार्केट ने एक अच्छा लिक्विडिटी ग्रैप अप किया था, यही से मार्केट ने रिजेक्शन कर दिया। तो डाउनफॉल आने की संभावना वीकली के हिसाब से तो मुझे दिख रहा है। चलिए हम लोग डेली के हिसाब से बात करते हैं। तो डेली के हिसाब से भी मुझे वही जोन निकल के आ रहा है दोस्तों, अच्छा खासा जोन्स में आया मार्केट। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने क्या कर दिया, उसी लेवल पे सस्टेन किया है। जी हाँ, उसी लेवल पे सस्टेन किया है। एंड अगर मार्केट, जी हाँ, अगर मार्केट इस लेवल को एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया तो फिर से दोबारा मार्केट एक अच्छा खासा डाउनफॉल आने का संभावना है। जी अराउंड होगा, इट्स अराउंड 146 तक भी मे भी जा सकता है। सो आने वाला वीक में मुझे वीकली और डेली के हिसाब से बेरिश मोमेंटम ही दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ, बेरिश मोमेंटम ही दिख रहा है। सो आपके लिए बाइंग का कंफर्मेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर मैं H4 के हिसाब टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे दिख रहा है दोस्तों कई पैरामीटर। जी हाँ, कई पैरामीटर्स दिख रहा है जो आपको अच्छा खासा बाइंग कंफर्मेशन दे सकता है। जो मुझे निकल के आ रहे हैं जो वैल्यूज है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग जोन जो वही जोन है दोस्तों, जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ये जोन अराउंड 15174 से लेके 1.5353। जी यहाँ से आप अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ से आपका नेक्स्ट टारगेट नियर अबाउट प्रीवियस लो तक का इजीली हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, अगर इस लो तक भी आप अच्छा खासा बाइंग से एग्जिट कर सकते हो। फर्स्ट आपका टारगेट होने वाला है एंड उसके बाद सेकंड टारगेट ये होगा अराउंड 148 से लेके एंड थर्ड टारगेट भी हो सकता है अराउंड इट्स 147। जी हाँ, इस तरीके से टारगेट्स का लेवल्स निकल के आ रहा है। सो ओवरऑल मुझे यूएसडी जेपीवाई में एंट्री मॉडल्स भी अच्छा खासा निकल के आ रहा है दोस्तों। मैं H1 में शिफ्ट करूंगा तो मुझे और डीपली कुछ एंट्री मॉडल्स निकल के आ रहे हैं। अगर गौर करोगे तो यहाँ पे मुझे कुछ इनबैलेंस दिख रहा है। तो मार्केट में भी इस इनबैलेंस पे इस जोन से लेके इस जोन तक अच्छा खासा रिवर्स होने की संभावना ज्यादा है दोस्तों। जी हाँ, मार्केट इस जोन से लेके यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की संभावना ज्यादा है। सो अच्छा खासा आपको सेलिंग पॉइंट मिल सकता है। फिर से यहाँ पे जब भी आएगा 146 थोड़ा मार्केट फिर से रिवर्स जाके इस तरीके से डाउनफॉल आने की संभावना है। ओवरऑल मुझे अगर सेलिंग का प्लान करूंगा तो मुझे अराउंड 151 जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा लिक्विडिटी ग्रैप अप करेगा वही सब सेलिंग का प्लान कीजिए, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अभी आने वाले वीक में बेरिश ही दिखने का संभावना है, क्योंकि चीजें मार्केट में फंडामेंटल भी काफी इफेक्ट गिर रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ इसके वजह से यूएसडी जेपीआई में भी कहीं ना कहीं एक टेक्निकल भी है, उसके साथ साथ फंडामेंटल भी सपोर्ट है, तो नीचे गिरने का संभावना ज्यादा है। जी ओवरऑल प्लानिंग कीजिए, मेक श्योर आप सेलिंग का ही अच्छा खासा जोन्स निकल के आ रहा है। फर्स्ट जोन, सेकंड और लिक्विडिटी के हिसाब से थर्ड जोन भी निकल के आ रहा है। तो अच्छा खासा आपको एंट्री मॉडल मिलने वाला है। सो डोंट वरी, अच्छा खासा प्लानिंग कीजिए ना, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी के बारे में जो होने वाला है जीबीपी यूएसडी। जी हाँ, जीबीपी यूएसडी काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है दोस्तों। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें निकल के आ रहा है, देख सकते हो आप। जीबीपी यूएसडी ने भी काफी सस्टेन किया है पिछले कई वीकों से। जी अगर गौर करोगे तो इसी जोन में सस्टेन किया एंड उसके साथ साथ मार्केट ने इसको भी इस लेवल को जो फिलहाल का जो करेक्शन है इस लेवल को भी मार्केट ने सस्टेन कर दिया है। जी हाँ, सस्टेन कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वीक में मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की संभावना ज्यादा दिख रहा है। जी हाँ, अपसाइड जाने की संभावना ज्यादा दिख रहा है आने वाले वीक के प्रोडिक्शन के हिसाब से। सो अगर हम लोग डेली के हिसाब से कंफर्मेशन लेते तो यहाँ पे भी मुझे वही लेवल्स निकल के आ रहा है, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो ये लेवल काफी स्ट्रांग है दोस्तों। जी हाँ, ये इस लेवल से लेके ये लेवल मतलब इस अराउंड होने वाला है 1.32494 से लेके 1.321403। जी हाँ, इस लेवल को काफी स्ट्रांग है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ से मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर तभी नीचे जा सकता है। सो ये संभावना काफी कम दिख रहा है मुझे।
बट फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से मार्केट ने इस यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट भी ले लिया है, काफी लिक्विडिटी रिजेक्शन भी मिल चुका है, तो यहाँ से मुझे अपसाइड जाने की संभावना ज्यादा दिख रहा है आने वाले वीक में। जी हाँ, अपसाइड जाने की संभावना ज्यादा दिख रहा है आने वाले वीक में। चलिए हम लोग एंट्री मॉडल के हिसाब से प्लान करते हैं। तो अगर मैं H4 के हिसाब से देखूंगा दोस्तों, तो मुझे कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं, आप गौर कर सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग मिल सकता है जो अराउंड होने वाला है, जो फर्स्ट कैटेगरी है दोस्तों, या इस जोन पे आप इस जोन से लेके इस जोन तक अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो, जो अराउंड होने वाला 1.33730 से लेके 1.33346 से अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। एंड सेकेंड बाइंग अगर हम लोग को देखते हैं तो इस जोन पे आप अच्छा खासा बाइंग कर सकते हो। जी हाँ, इट्स अराउंड लेवल होने वाला 1.33137 से लेके 1.32806। जी हाँ, ये काफी अच्छा बड़ी लेवल है दोस्तों। यहाँ से जैसे मार्केट नीचे आएगा तो फर्स्ट टारगेट का प्लानिंग कर सकते हो, एंड सेकंड आप मार्केट ने अगर और डिप कर दिया तो यहाँ पे आप अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। प्रीवियस हाई तक तो इजीली आप ग्रैब अप कर सकते हो। बस ओवरऑल जीबीपी यूएसडी में भी गौर करोगे दोस्तों, आपको बाइंग कंफर्मेशन ज्यादा दिख रहे हैं। जी हाँ, चलिए हम लोग H1 के हिसाब से गौर करते हैं। तो H1 के कैंडल के हिसाब से भी मुझे वही लिक्विडिटी जोन्स निकल के आ रहे हैं। जी, अगर गौर करोगे तो ये जो जोन है ना काफी स्ट्रांग है, जो इट्स अराउंड है 1.3370 से लेके 1.333383। जी, इस लेवल काफी स्ट्रांग है। बट इससे पहले आपको H1 में और एक लेवल निकल के आ रहा है, इस लेवल पे मार्केट में भी टैप करके ऊपर जा सकता है। जी, इस लेवल पे जो अराउंड होने वाला 1.3409 से लेके 1.33885। चाहिए यहाँ से भी आपको अच्छा खासा बाइंग मिलने की संभावना है। ओवरऑल मुझे तो जो दिख रहा है मार्केट का मोमेंटम के हिसाब से, मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड का ही संकेत दे रहा है दोस्तों। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग का ही कंफर्मेशन लीजिए, एंड प्रीवियस हाई तक आप इजीली टारगेट बुक कर सकते हो। जी हाँ, प्रीवियस हाई तक का इजीली टारगेट आप बुक कर सकते हो। अच्छा खासा आपको बाइंग एंट्री मिलने वाला है। डोंट वरी गाइस, बस पेशेंस से वेट कीजिए। आपके लिक्विडिटी जो आप मार्किंग करो उस लिक्विडिटी में आने दीजिए, उसके बाद ही एंटर की कोशिश कीजिए, क्योंकि जहां पे हम लोग लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं वहीं से मार्केट का मोमेंटम अपसाइड जाने की संभावना ज्यादा दिख रहा है। एंड वहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, आपका एसएल पॉइंट काफी कम रहेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस लिक्विडिटी पे मार्किंग कर रहा हूँ उसका लो ब्रेक कर देगा तो मार्केट नीचे आने की संभावना ज्यादा है। सो ये मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग लेवल्स निकल के आता है, तो उसी लेवल्स पे बाइंग का प्लानिंग कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेयर के बारे में बात करते हैं, जो काफी देर से काफी व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे, सर आप गोल्ड का प्रेडिक्शन कब दे रहे हो। चलिए दोस्तों, हम लोग गोल्ड का प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आपको गोल्ड का प्रेडिक्शन के साथ साथ आपको वीकली और डेली कैंडल पे गौर करना है। जी हाँ, जरूर गौर करना है दोस्तों। लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट ने लास्ट फ्राइडे में जो बड़ा डाउनफॉल दिया है तो मार्केट नीचे गिरने की संभावना है, बट अगर आप गौर करोगे दोस्तों, वीकली कैंडल जो क्लोजिंग हुआ है इसमें मुझे तो नहीं लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आने का संभावना दिख रहा है। जी हाँ, वीकली कैंडल में कहीं भी इतना सा रिजेक्शन नहीं बना, और उसके साथ साथ ना ही कोई स्विंग बन पाया अभी तक। सो अगर ओवरऑल हम लोग बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करते हैं तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है मार्केट अभी भी नीचे गिर सकता है। जी हाँ, चलिए हम लोग डे वन के हिसाब से बात करते हैं। बस मुझे डे वन में लास्ट एक कैंडल ने रिजेक्शन दे दिया है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है मार्केट अभी नीचे गिर सकता है। जी हाँ, इसकी वजह से मुझे लग रहा है, बट ओवरऑल मार्केट ने लिक्विडिटी स्वैप करने के लिए आया है मेरे हिसाब से। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो ये लेवल काफी स्ट्रांग है दोस्तों, ये लेवल अभी काफी स्ट्रांग है। ईच अराउंड निकल कर आ रहा है 4180। जी हाँ, 4180 को मार्केट अगर ब्रेक करेगा, जी हाँ ब्रेक करेगा, तभी मार्केट नीचे आने की संभावना है। जी हाँ, वरना नहीं आने की संभावना। बट ओवरऑल हम लोग बात करते हैं मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड आने की संभावना नहीं है, अप साइड जाने की संभावना ज्यादा है दोस्तों। जी हाँ, अप साइड जाने की संभावना ज्यादा है। चलिए हम लोग बात करते हैं एंट्री मॉडल के हिसाब से। अगर मैं इसको H4 में शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पे आपको आपको कई लेवल्स निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, ये लेवल काफी स्ट्रांग है दोस्तों। फिलहाल जिस मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है, ये अगर हम लोग H4 के हिसाब से बात करते हैं तो इस जोन से लेके इस जोन तक काफी स्ट्रांग लेवल है। मार्केट ने अगर इसी को सस्टेन किया तो फिर से प्रीवियस हाई तक जा सकता है, मे भी नया हाई भी बनाने का संभावना है। अगर
आपको लग रहा होगा मैक्स टू मैक्स अगर मार्केट इस लिक्विडिटी से स्वैप किया तो मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है कि फिलहाल तो इसी लिक्विडिटी तक आने की संभावना है, जो अराउंड निकल कर आ रहा है 410 से लेके 4151 से लेके 4080 का अराउंड होगा। सो सेकेंड सिनारियो दोस्तों यही से सेकेंड, अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को ब्रेक करेगा सो आप मैक्स टू मैक्स यही से बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। बट ओवरऑल मार्केट अपसाइड का ही मुझे संकेत दे रहा है, क्योंकि जो यहाँ से डाउनफॉल है ना, दिस इज ओनली डाउनफॉल है दोस्तों, ना ही सेलिंग का रैली है। जी हाँ, ना ही सेलिंग का रैली है, ना ही कोई स्विंग ब्रेक हुआ है, ना ही कोई स्विंग बना है अभी तक गोल्ड में। सो आप बिल्कुल ना सोचिए मार्केट नीचे गिर रहा है। जी हाँ, आप मैक्स टू मैक्स जितना नीचे गिरेगा वही से आप बाइंग का प्लान कीजिए। चलिए हम लोग H1 के हिसाब से बात करते। ओवरऑल दोस्तों H1 के हिसाब से भी वही सिनारियो है, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन दे दिया। यू कैन सी दैट यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन दे दिया है, एंड इस रिजेक्शन पे मार्केट ने अगर रिस्पेक्ट दे दिया तो यही से मार्केट दोबारा अपसाइड जाने का संभावना है। जी, यही से मार्केट अपसाइड जाने की संभावना ज़्यादा है। सो ओवरऑल मुझे जो जोन पे मार्केट 4200 से लेके 42430 इट्स अराउंड गुड लेवल है बाइंग की। अगर ये ब्रेक करेगा तो ही 4150 से लेके 4080 तक का आपको बाइंग का अच्छा खासा जोन है। एंड सबसे दिक्कत ये हो गई कि गोल्ड में जो अभी जोन निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, काफी बड़े जोन से, अराउंड 200 से 300 पिप्स तक का जोन्स निकल के आ रहे हैं, जहां से मार्केट घूमने की संभावना है। सो बी केयरफुल दैट जितना नीचे आएगा, जितना वहां से आपको जब पिवट पॉइंट मिलेगा तभी आप एंटर करने की कोशिश कीजिए। लिक्विडिटी स्वैप मिलेगा तभी एंटर करने की कोशिश कीजिए, तब आपका लॉस होने की संभावना है। मुझे आपको टेक्निकल चीजें जो बता रहा हूँ, चाहे पिवट पॉइंट हो चाहे लिक्विडिटी हो, शायद आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आई डोंट नो, बट आपको ये चीज आप खुद भी रीड कर सकते हो, आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, डोंट वरी, अगर आप प्रैक्टिकली एनालाइज करना चाहते हो तो डोंट वरी, आप चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़े रहिए, हमारे क्लासेस भी होते रहते हैं, उस पर भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको सारी चीजें इजीली सिखाया जाएगा, जो आने वाले वक्त में ये प्रेडिक्शन आप खुद कर सकते हो, आप किसी पे डिपेंड ना हो। चलिए ओवरऑल दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं तो मुझे गोल्ड में अभी भी बाइंग का ही सिनारियोस दिख रहा है। सो मेक श्योर मार्केट जितना डीप करेगा वही से आप बाइंग का प्लान कीजिए, ना ही सेल का कीजिए दोस्तों। काफी अच्छा लेवल्स निकल के आ रहा है, सो उसी लेवल्स पे आप एंट्री पॉइंट का प्लानिंग कीजिए। ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं डाटा वेयरहाउस के हिसाब से, देख सकते हो आप यूरो यूएसडी कहीं ना कहीं शॉर्ट से लेके लॉन्ग में शिफ्ट होने की संभावना बढ़ गया है। जी हाँ, बढ़ गया है लास्ट वीक अकॉर्डिंग दैट। सो जीबीपी यूएसडी में भी वैसा ही है दोस्तों। शॉर्ट टर्म इस वीक में मुझे बाइंग का लॉन्ग साइड का संभावना बढ़ने का संभावना दिख रहा है, क्योंकि बैलेंसिंग मेंटेन करती है, एंड यूएसडी जेपीआर कहीं ना कहीं लॉन्ग से शॉर्ट्स में शिफ्ट हो गया है दोस्तों। सो मेक श्योर यहाँ पे ओवरऑल डाटा भी उस तरीके से, मार्केट का सेंटीमेंट भी वही कह रहा है, एंड उसके साथ साथ अगर हम डाटा वेयरहाउस के हिसाब से बात करते हैं तो मुझे यूरो यूएसडी आने वाले वीक में इट्स बुलिश मोमेंटम ही दिख रहा है। जी हाँ, बुलिश मोमेंटम ही दिख रहा है दोस्तों, काफी अच्छा वोलेटिलिटी होने का संभावना है। एंड यूएसडी जेपीआई के बारे में बात करते हैं तो आने वाले वीक आइदर बेरिश आइदर न्यूट्रल होने का संभावना ज्यादा दिख रहा है सेंटीमेंट के हिसाब से। जी हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यूएसडी जेपीआई में आइदर बेरिश का प्लानिंग कीजिए, आइदर न्यूट्रल का प्लानिंग कीजिए। एंड जीबीपी यूएसडी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आने वाले वीक स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है दोस्तों सेंटीमेंट के हिसाब से। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है। एंड अगर गोल्ड के बारे में बात करते हैं तो इतना बड़ा फॉल आने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने की संभावना, क्योंकि बुलिश मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। आइदर मार्केट बेरिश मोमेंटम के लिए लेवल्स काफी बड़े लेवल से उसको ब्रेकआउट करने की संभावना काफी कम है। सो ओवरऑल आप प्लानिंग करोगे तो गोल्ड में बाइंग का प्लानिंग कीजिए दोस्तों, आपका लॉसेस कम हो जाए। जी हाँ, एंड टेक्निकल एनालिसिस जो भी बनता है दोस्तों मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से बनता है, बस आपको इस सेंटीमेंट को समझना है एंड इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। बस मार्केट पूरा सेंटीमेंट से बनता है, इस सेंटीमेंट पे आप पूरा कोशिश कीजिए। लिक्विडिटी पे बनता है, लिक्विडिटी पे फोकस कीजिए। एंड ये सारी चीजें आपको डिटेल से सीखने के लिए आप चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़ सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको डेली मार्केट का एनालिसिस मिलता है दोस्तों। एंड इस पे आपका नॉलेज गेन होगा, नॉलेज के साथ आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी जरूर बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जरूर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो। और आने वाले वीक में मैं काफ़ी सारे आपके लिए एक अच्छा खासा सीरीज भी लेके आने वाला हूँ, तब तक बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली दोस्तों।
जी हाँ, थैंक यू सो मच।